से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन मंदिर चौमुखा शिवलिंग के लिए भक्तों ने दर्शन किए हैं। शिवलिंग के दर्शन कर भक्तों की होती है मनोकामनाएं पूर्ण। नेपाल में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग का ही चौमुखा दूसरा रूप है। शिवलिंग की 4 मुख्य होने के कारण शिवलिंग का नाम चौमुखा रख दिया गया है। वहीं आपको बता दें, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है यह शिवलिंग कहां से आई है, कैसे आई, आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं मिली है। शिवलिंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह सदियों पुरानी हो। चौमुखा मंदिर से सटे हुए गांव चौमू के निवासियों का भी यही कहना है कि महादेव की शिवलिंग के 4 मुख होने की वजह से मेरे गांव का भी नाम चौमुखो रख दिया गया है। अटेर से बालकिशोर मिश्रा के साथ बलराम दीक्षित की रिपोर्ट। 24x7 में आपका फिर से स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं भिंड जिले की अटेर तहसील में, जो अटेर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर एक मंदिर है, जो यहाँ पर महादेव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ का इस स्थान का नाम चौमुखा स्थान है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं और यहीं से एक बहुत सुंदर अटेर का किला दिखाई दे रहा है। हम कैमरामैन जी से कहेंगे सबसे पहले हम किले की वो तस्वीर, सौंदर्य तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ से हम कहेंगे कि जूमिंग करके अटेर का किला दिखाएंगे और फिर हम बात करते हैं यहाँ के मंदिर की। हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ इस अटेर क्षेत्र में विख्यात है चौमुखा मंदिर, जो महादेव जी का मंदिर है, शिव जी की ज्योतिर्लिंग है, जो काफ़ी प्रसिद्ध और अच्छी है। प्रतिमा देखने में सुंदर है। हम चर्चा करते हैं, हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शिव जी की ज्योतिर्लिंग की जो है यहाँ पर हम दर्शन कराते हैं आपको। चलते हैं उस मंदिर में जो चौमुखा मंदिर है, यहाँ पर हम आपको दर्शन कराते हैं महादेव के, जो जिनका 4 मुख है और इसी स्थान 4 मुख की वजह से यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा चौमुखा। इन लोगों का मानना है नेपाल में पशुपतिनाथ की जो ज्योतिर्लिंग है उसी से ही मैच करती है ये, और यहाँ पर ये जिनका 4 मुख दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनका नाम चौमुखा रख दिया गया है। ये यहाँ से लगभग एक छोटा सा गांव और है चौमो, जो 1 या 1.5 किलोमीटर से दूरी है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम इस मंदिर की जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ पर जो चौमुखा मंदिर है, यहाँ के ग्रामीण जनों से हम चर्चा करते हैं इस स्थान का कैसे उत्थान हुआ और कैसे यहाँ पर लोगों को की जानकारी हुई है कि यहाँ पर जो शिवलिंग की मूर्ति दिखाई दे रही है, कैसे लोगों को पता पड़ी है। हम यहाँ चर्चा करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से, ग्रामीण जनों से कि नमस्कार सर, यहाँ पर जो शिव जी की जो ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रही है, इसका कैसे जानकारी हुई है, ये कैसे चौमुखा नाम पड़ा है, ये जानकारी आप बताएंगे। हाँ नमस्कार जी। ये हम नमस्कार, न्यूज़ 24x7 में आपका फिर से स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं भिंड जिले की अटेर तहसील में, जो अटेर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर एक मंदिर है, जो यहाँ पर महादेव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ का इस स्थान का नाम चौमुखा स्थान है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं और यहीं से एक बहुत सुंदर अटेर का किला दिखाई दे रहा है। हम कैमरामैन जी से कहेंगे सबसे पहले हम किले की वो तस्वीर, सौंदर्य तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ से हम कहेंगे कि जूमिंग करके अटेर का किला दिखाएंगे और फिर हम बात करते हैं यहाँ के मंदिर की। इकट्ठा करके थोड़ा था हुकम सिंह ने जो है अपनी ईंटें दी, किसी ने जो है सीमेंट दिया, किसी ने जो है उसमें जो चूना दिया, और निर्माण हुआ धीरे धीरे मंदिर का। स्वामी प्रतिमानंद जी लगभग जो है 40 वर्ष जो है
इस स्थान के सिंह जो है। ये पीतमानंद जी कौन थे? प्रीतमानंद जी महाराज जी जो है ब्राह्मण बालक थे और यहीं का जो है थोड़ी पड़ोस में खरिका गांव है एक, उस खरिका गांव के जो है वो जन्म स्थान है उनका। और वे जो है बाल्यकाल में ही संत हो गए थे। उनके जो है सानिध्य में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। धीरे 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 प्रीतमानंद जी जब शांत हो गए तो उसके बाद एक जो है दूसरे संत जो है हनुमान दास जी महाराज शिकरवार बाबा जिन्हें कहते हैं, हाँ, तो वो आए। तो 20 वर्ष उनकी सेवा जो रही। वो चूंकि अपने में बड़े जो है खुद ही इंजीनियर थे, उनने किसी को साथ नहीं लिया, किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया, अपने हिसाब से उसको जो है चारों तरफ जो है पहला परिकोटा बनाया, फिर दूसरा परिकोटा बनाया। मतलब जो है गांव के सहयोग से बनता रहा, आते जाते रहे। एक एक पैसे का हिसाब रखते थे साहब। धीरे 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 मंदिर का विकास हुआ, बना हुआ। हाँ, जब वो भी शांत हो गए तो शंकर जी ने बुला करके एक जो है प्रमोद गिरी ये महाराज जी आ गए हैं। उससे पहले बीच में हमारे एक जो है संत थे गजानन गिरी, वो जो है उनको लेकर के आए यहाँ मंदिर पे जो है इस समय पूजा कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ कोई कुछ हुआ नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तो हम तो अपेक्षा ये करते हैं पुरातत्व अपने सबूत में ले ले संरक्षण में, पुजारी नियुक्त हो जाए। अच्छा, ये सर ये पूछना चाह रहा है, यहाँ के लोगों का मानना है कि नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है यहाँ की, उनकी जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ के ज्योतिर्लिंग से मैच करती है, ऐसा कुछ है? हाँ, तो ये हमने तो देखा नहीं है। जहाँ वहाँ जो है अगर दर्शन करके जो लोग आए हों उन्हें मालूम हो सकता है। हम चूँकि जो है वहाँ गए नहीं है। नेपाल में अगर गए होते तो पशुपतिनाथ का अंदाज लगता कैसे है। क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि चोमो गांव का नाम शायद इनके ही जो है वो उससे पड़ा है, क्योंकि 4 मुँह है तो 4 मुँह के हिसाब से चोमो गांव का नाम पड़ा। ऐसा मानना है हम लोगों का। पूरे गांव की अथाह अकाट्य श्रद्धा है। हाँ, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी जो है इनका जो भी आदेश होगा उसे सब मानते हैं। मतलब यहाँ का जो आपका मानना है कि जो शिव जी की जो ज्योतिर्लिंग है चौमुखा है, तो ये जो गांव आपका जो चौमो नाम है तो भगवान शिव जी के ही नाम से शिव के ही उसमें जो है नाम पड़ा है चौमो। ऐसा मानना है हम लोगों का। सभी लोगों की जो है पूरी तरह से आस्था जुड़ी हुई है, श्रद्धा जुड़ी हुई है। यहाँ के लड़के जो है गांव के लड़के लगभग 100 लड़के तो आर्मी में है ही, फोर्स में नौकरी कर रहे हैं। सब जो है जो भी नौकरी लगती है पहली तनख्वाह जो है यहाँ आकर के लगाता है। तो ऐसा भी कुछ है कि अटेर के बदावर राजा बदन सिंह ने भी कई शिव जी के मंदिरों का निर्माण कराया है, कि शायद इसको भी कराया हो, ऐसे कुछ अवशेष या कुछ जानकारी इतिहास में कुछ जानकारी आप बता सकते हैं सर? महाराजा बदावर ने जितने भी जो है मंदिरों के निर्माण करवाए हैं, शंकर जी की स्थापना करवाई है, जहाँ जहाँ भी जो है मंदिर है, चाहे वो यहाँ अटेर के जो है चारों तरफ हों, चाहे अटेर से दूर हों, कहीं भी हो, तो उन सभी मंदिरों से जो महाराजा बदावर ने जो है कुछ न कुछ जमीन लगाई थी। क्योंकि यहाँ जो है किसी प्रकार का कोई जो है वो नहीं था उनका, ना तो जमीन नहीं लगाई, ना पुजारी नियुक्त किया, ना कहीं कुछ किया। तो इससे हम लोगों का मानना ये है कि जो महाराज उससे पहले का है बदावर महाराज ने बनवाए हुए वो सब चबूतरे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ चबूतरा मंदिर नहीं था। हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ तो वैसे ही थी, झाड़ी थी एक संग हीस बोलते ना, हीस थी, हीस और पुलिया के नीचे थे। गांव के लोगों ने आके देखा है यहाँ पे बहुत पुरानी बातें हैं। तो आपका मानना है कि जो शिव जी की मूर्ति है काफी सिद्ध और प्रसिद्ध है? काफी सिद्ध प्रसिद्ध। जो लोग यहाँ आते आत्मा से जो काम करते हैं उनका काम पूरा होता है, और इसीलिए यहाँ पे लोगों की श्रद्धा है इनसे, भगवान शंकर से। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि जो चौमुखा मंदिर है यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है और सिद्ध भी है। यहाँ के लोगों स्थानीयों से हमने चर्चा की है। हम पहले सर का नाम जानते हैं। सर, आप अपना परिचय बताएंगे, नाम बताएंगे? मेरा नाम हरी सिंह भदौरिया है, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। हाँ, और भगवान भोले शंकर की जो अथाह कृपा है, हम सभी लोग पूरे सपत्नीक बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों, सब परिवार इकट्ठा होकर के शिवरात्रि के दिन तो चाहे कहीं भी हो, हम सब लोग इकट्ठे होकर के यहाँ आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो पीतमानंद जी महाराज जी थे उनकी थोड़ी जानकारी और बताएंगे, क्या है क्या नहीं है? हाँ, महाराज जी तो जो है गुरु।
हम आप पहुँचे हैं यहाँ के जो अभी ये शिक्षक ने बताया है कि रिटायर्ड शिक्षक ने कि जो यहाँ पर शुरू से बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, पीतमानंद महाराज जी की चर्चा करते हैं। उनकी जो प्रतिमा रखी है यहाँ पर रखी है। तो हम मार साहब से यहाँ पर सर से चर्चा करते हैं कि इनका जो निर्माण कराया है, यहाँ पर इनकी जो मूर्ति बनाई गई है किसके द्वारा रखी गई है? ये जो है मूर्ति बनवा करके हुकुम सिंह और जयराम प्रसाद पचौरी निवासी कनेरा के, और हुकुम सिंह भदौरिया हमारे चाचा ही थे। उनने जो है इस मूर्ति का, इस मंदिर का निर्माण करवाया है। हाँ, ये जो है इनके शिष्य थे। अब शांत हो गए हुकुम सिंह जी, अब महाराज जी तो शांत हो ही गए। अच्छा, उसके बाद अन्य जो जितने भी मंदिर बने हुए हैं और जो परकोटा है, ये पूरे गांव का सहयोग है। इसमें सब लोग जो है बड़ी श्रद्धा से, भाव से सब लोग जो है वो लगाते हैं। हाँ, बिना कहे ही पैसा देते हैं। हाँ, पूरा काम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, न्यूज़ 24x7 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। न्यूज़ 24x7 में जुड़ने के लिए बाल किशोर मिश्रा के साथ बलराम दीक्षित की रिपोर्ट। नमस्कार। फिलहाल की खबरों में इतना ही। नमस्कार।